भगवान से यही स्तुति करना चाहिए कि मेरे परमपिता परमात्मा, अंत समय में आपका नाम मेरे मुख से निकले। भीष्म पितामह ने भगवान का दर्शन किया। यहाँ पर श्री व्यास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, भीष्म पितामह का उद्धार किया। भीष्म पितामह को सारा अंतिम क्रिया करने के बाद मेरे द्वारिकाधीश भगवान अर्जुन को लेकर के जो है द्वारका चले गए थे। इधर जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो दो लोग नहीं थे, विदुर महाभारत के युद्ध में नहीं थे। तो विदुर जी आए, धृतराष्ट्र और गांधारी को वैराग्य के वचन सुना करके इनको अपने धाम उत्तराखंड ले गए। और इधर अर्जुन जी को गए बहुत दिन हो गए महाराज। एक दिन युधिष्ठिर जी मंदिर में गए तो क्या देखे, जो मूर्तियां हैं उनके नेत्र सजल हैं, आंखों में आंसू हैं। गाय बछड़े को दूध नहीं पिला रही है, अनेकानेक प्रकार के अपशकुन हो रहे थे। तो मन में बड़ी ग्लानि हुई, कुछ गलत घटना न घटित हो जाए। तभी क्या देखा, सामने से अर्जुन चला आ रहा है, निस्तेज चेहरा है, हाथ में गांडीव धनुष भी नहीं है। अर्जुन पास में आया तो महाराज जी ने कहा कि अरे पार्थ, तेरा चेहरा मलिन क्यों है, मुख मलिन क्यों है? क्या तूने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी? क्या तूने किसी ब्राह्मण के धन का हरण कर लिया जो तेरे मुख से तेज गायब है? क्या तूने किसी गौ की हत्या की? क्या तूने अपने शरण में आने वाली किसी स्त्री की ने रक्षा कर पाया, इसलिए तुझको पाप लगा है? अर्जुन जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, रो रहे हैं बस। दुर्योधन ने कहा, अरे अर्जुन, तू जहां से आ रहा है, द्वारका से, द्वारिकाधीश भगवान कुशल से तो है ना? शिवरंजनी भैया, द्वारिकाधीश भगवान कुशल से तो है ना? अर्जुन जी फफक के रो पड़े। भैया उसी बात का तो कष्ट। बोले क्या हुआ? बोले द्वारिकाधीश भगवान हम सबको छोड़ करके लीला विश्राम करके अपने धाम को चले गए। द्वारिका भी समुद्र में डूब गई और आते वक्त कुछ गोपियों को मेरे साथ भेजा था, तो रास्ते में कोल भीलों ने उन गोपियों को मुझसे छीन लिया और तो और मेरे गांडीव धनुष को ही मुझसे छीन लिया। कि वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणो येन मे पहतम तेजो देवं विस्मापनम महत्। वहीं चक्कर खा के गिर पड़ी, बड़ा दुख हुआ महाराज। सब भगवान के प्रेम में रोने लगे, लेकिन तभी उनको गीता का सार याद आया। मेरे भगवान ने गीता में कहा, क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया। किस लिए व्यर्थ चिंता करते हो? ये तुम्हारा जो शरीर है ना, ये भी पंच भौतिक तत्वों से बना है, पंच तत्वों से बना है। जब तुम्हारा समय पूर्ण होगा तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, अग्नि अग्नि मिल जाएगी, वायु वायु मिल जाएगा, जल जल मिल जाएगा। कहने का भाव, क्या तुम लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? गीता का ज्ञान आ जाता है। वास्तव में प्यारे, ये संसार नश्वर है और ये शरीर भी नश्वर है। हम लोगों का भ्रम है
कि हम अपने शरीर को ही सब कुछ मानते कि यही लगता कि मैं हूं। नहीं प्यारी, ये आप नहीं है। आपने इस झूठे पंच भौतिक धर्मशाला को अपना घर बना रखा है। प्रेम से कहिए श्री राज। ये तो कुछ दिन के लिए आपको रेंट पे मिला है, किराए पे, और हमने इस धर्मशाला को अपना मानने लगे कि मेरा घर है। अभी आप किसी धर्मशाला में जाएं, विजिट करें वहां पे, और आपको वहां रुकने के लिए समय दिया जाए, ठीक है भैया कोई बात नहीं, आप रहिए हफ्ता भर, कोई दिक्कत नहीं, 1 सप्ताह रहिए। और आप वहां 1 सप्ताह रहने के बाद फिर वहां पे कब्जा जमाने लगे, नहीं नहीं ये मेरा है, तो क्या करेंगे? ट्रस्टी लोग जबरदस्ती आपको वहां से बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे जो आपको शरीर मिला है ना, ये आपका नहीं है, ये तो ठाकुर जी ने आपको दिया है रेंट पे, किराए का घर है। और एक न एक दिन इसमें से निकलना है, लेकिन हम ये बात भूल गए हैं, और हम निकलना है लेकिन हम ये बात भूल गए हैं, और हमने इस पर कब्जा बना लिया कि मेरा है। नहीं प्यारे, कुछ नहीं आप, ये शरीर भी आपका नहीं है कि छित जल पाव गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। एक दिन जाना है, मरण सभी का होता है, लेकिन मरण से पहले अगर आधा स लगा दिया जाए, मरण से पहले परमात्मा का स्मरण कर लिया जाए, तो मरण भी मंगलमय हो जाता है। लेकिन हम अपने आप को भूल गए हैं और संसार को अपना समझने लगे हैं, परिवार को अपना समझने लगे हैं, अपने शरीर को अपना समझने लगे कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कोठी बंगले खड़े रह गए, ठाठ सारे पड़े रह गए। संग में भाई न बंधु न चेला चला, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। प्यारे, सब कोठी बंगले महल मकान प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाती है। ये केवल आत्मा अकेले यहाँ से इस शरीर से प्रयाण करती है, जो जा करके उस परम आत्मा में विलीन हो जाती है। इसीलिए कहा कि भजले मोहन कन्हैया श्री राम को, अब पैसा कौड़ी लगे ना बिना दाम को, कि प्रभु भजन के लिए तुमको चोला मिला, हंस जब भी उड़ा तो अकेला। वास्तव में जो हमको शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए मिला है, लेकिन हम इस शरीर को और कामों में लगा के रखते। अरे पहचानिए आप किस लिए यहाँ पर आए हैं। 84 लाख योनियों में सबसे उच्च कोटि की योनि है कौन सी महाराज? मानव योनि। लेकिन मानव जन्म पाने के बाद भी अगर आप पशु पक्षियों जैसा जीवन जी रहे हैं, तो मानव और पशु पक्षियों में क्या अंतर रह गया? देखिए, अगर आप मानव जन्म पाने के बाद केवल घर बना रहे हैं, या केवल वंश वृद्धि कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं और सो रहे हैं, तो ये 3 काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। आप घर बनाते हैं तो पंछी भी अपना घोंसला बनाते हैं, चूहा भी अपना घर बना लेते हैं।
आप वंश वृद्धि करते हैं तो एक साथ कई कई बच्चे पशु पक्षी जन्म देते हैं, आपसे कहीं आगे नहीं। अदर योनियों की अपेक्षा मेरे ठाकुर जी ने आपको विवेक दिया। ये विवेक अदर योनि में जो 84 लाख योनियां हैं उनमें अधिकतर विवेक नहीं पाया जाता, लेकिन मेरे भगवान ने आपको सोचने समझने की क्षमता दी है।